जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर क्लास। देखिए, आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का टोटल जो है सिलेबस को। हम आज थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन एंड मीनिंग को हम अभी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, ये सबको पूरा डिफिनीशन जानने के बाद उसका एग्जाम्पल पूरा एक एक क्लास, अलग अलग क्लास बनाएंगे। एक नाउन का क्लास बनेगा, एक प्रोनाउन का बनेगा, एक वर्ब का बनेगा, एक एडजेक्टिव का बनेगा, एक आर्टिकल का बनेगा, एक इंटरजेक्शन का क्लास बनेगा, एक प्रीपोजिशन का बनेगा, एक कॉन्जक्शन का बनेगा एंड एक एडवर्ब का बनेगा। ऐसे करके हम टोटल हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास। टोटल हम पूरा ब्रीफ करके पढ़ेंगे, 9 क्लास पूरा बनेगा। ठीक, देखिए आप थोड़ा थोड़ा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है पूरा ग्रामर का सारा का, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन हम जानेंगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें आसानी होगी इसे याद करने में। देखिए, पहले हम देखेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन? हम छोटे छोटे फॉर्म में लिखे हैं जो कि आपको शॉर्ट नोट्स इजी रहता है याद रखने में। नाउन देखिए, पर्सन को देखिए, पहली बार नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड, इसे नेम बोला जाता है। जो पृथ्वी है, जो यूनिवर्स है, जितने सारे नेम हैं इधर, जितने सारे नेम हम जानते हैं, ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अभी देखें नाउन को कौन कौन से नाउन के अंतर्गत रहते हैं। देखिए, पर्सन रहते हैं, प्लेस रहते हैं, थिंग्स रहते हैं और आइडिया रहते हैं। ठीक, और देखिए नाउन गया, नाउन के बाद हम उसका जो पार्ट है, देखिए उसके बाद हम जानेंगे प्रोनाउन का। यह भी एक ग्रामर का पार्ट है। ये प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन। देखिए, अगर हम किसी भी ऐसे लिख रहे हैं, पेट पे ऐसे लिख रहे हैं, देखिए डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल पहले लिखेंगे, माई पेट डॉग नेम इज टॉफी लिख लेंगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर का लिखेंगे, वही तो के लिए हमें फिर से टॉफी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वही तो लिखेंगे हम, इट हैज 4 legs, इट हैज 2 eyes। ये जो इट बना, ये किसके जगह खड़ा रहा, किसके जगह हमें ऐसे लिखा, हमें पर्सन जो लिखा था, प्लेस लिख सकते हैं, थिंग्स लिखेंगे, आइडिया के लिखेंगे, यही तो फिर जगह सब प्रोनाउन रहेगा। अभी जो हमें एग्जाम्पल पढ़े, डॉग जो था उसका नाम टॉफी था, तो टॉफी का हम बार बार मेंशन नहीं करके, टॉफी का जो नाम है उसे बार बार हम मेंशन नहीं करके यह भी कर सकते हैं, उसके जगह हम इट लगा सकते हैं। ये तो बन गया प्रोनाउन। मतलब क्या, जब सेंटेंस हम लिखते हैं एक नाउन के बारे में, बार बार जब हम जानकारी देने, इंफॉर्मेशन स्टोर करने लग जाते हैं, तब क्या करते हैं, हम उसके नेम के जगह एक इट का, सी का या ही का उपयोग करते हैं। इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम जाने क्या, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे। अभी पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब को हम एक्शन वर्ड कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, इजी याद रखे कि वर्ब को हम एक्शन वर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में जो काम को समझते हैं, काम जो रहता है, काम को ही हम वर्ब बोलते हैं। ठीक, वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। देखिए, a verb describes an action। एक्शन को जो डिस्क्राइब करती है उसे हम वर्ब कहते हैं। वाक्य में जो वर्ब रहता है वो किसे डिस्क्राइब करता है, वो काम को डिस्क्राइब करता है। क्या जो करता है, वो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें वर्ब देती है।
देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, प्ले ले सकते हैं, वॉक ले सकते हैं, एंड और ईटिंग ले सकते हैं, डांसिंग ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे करके हम वर्ब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन। वाक्य में हेड होता है कौन? सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट का हेड को हम नाउन बोलते हैं या फिर प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन या नाउन जो होता है उससे उसके बारे में हमें जो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, नाउन को जब डिफाइन किया जाता है तभी उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम तभी उसे बोलते हैं, ठीक। देखिए एग्जाम्पल है हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, वीक। देखिए राम इज ए हैप्पी बॉय, या राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। ये तो में हम क्या जाने, राम एक सब्जेक्ट होता है, तो राम जो नाउन होता है, नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर? क्या बोलेंगे? सीता इज ए गुड गर्ल। गुड जो होगा गर्ल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गुड से मिला, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अभी हम देखेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हमें किसे बोलते हैं, आर्टिकल क्या होता है? अभी देखेंगे। एन आर्टिकल comes before a noun and is a speech kind of an adjective. स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव। देखिए इसे हम एक स्पेशल काइंड का एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। आर्टिकल क्या, नाउन के पहले जो हम जिसे लिखते हैं, हो गया द लिख लिए, एग्जाम्पल ए लिख लिए, और एग्जाम्पल आन। ये तो तीन तो है, ए एंड द, ये तीन तो है आर्टिकल का एग्जाम्पल, और कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक। देखिए इसका क्या होता है, जब कोई महान चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हिमालयन रेंजेस, वो पर्वतमालाएं हैं, सबसे बड़ा पर्वतमाला है वो, इसीलिए उसको डिफाइन करने के लिए उसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल द का हम यूज कर सकते हैं। ए आन किधर बसता है? आन तो हमें पता है जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है, वावल साउंड वर्ड, उससे पहले हम आन लगाएंगे, ये लगाएंगे जो क्या हो गया, वावल को छोड़ के जो रह गया वही तो मैं, तो 22 अल्फाबेट में हम लगाएंगे ए। और ये भी हो सकता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की जब बात होगी, ए टेबल, मतलब कि एक टेबल को भी ए टेबल हम बोल सकते हैं, ठीक। देखिए हाँ, वही तो क्या हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगता है, और भावल के पास क्या लगता है? आन लगता है। भावल तो उच्चारण होता है, लिखा नहीं होता, लिखावट अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। एक तो क्या हम प्रोनाउंसिएट जो करेंगे, प्रोनाउंसिएट करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इधर ए ई आई ओ यू लगेगा, ठीक है। ये हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम्पल करेंगे, तभी आपको पूरा पता चल जाएगा किधर ए लगेगा, किधर प्रोनाउंसिएशन आन लगेगा। प्रोनाउंसिएशन के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं ए या यान। इस देख के नहीं लिखते, देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा हम जान लेंगे। आवर जो लिखते हैं, आवर HOUR, वो आवर होता है, एच से निकलता है, एच कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन उधर ए आवर नहीं लगता है, उधर आन आवर लगता है। या ऑनर की बात कर ले, ऑनर पर आन लगता है। क्यों ऑनर पर आन लगता है? क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आवर से हुआ, मतलब ओ से हो गया। ऑनर से जो हुआ वो ओ से हो गया, लेकिन उसके अल्फाबेटिक एच होने के दौरान भी हमें उधर आन लगाना पड़ता है। तो हम क्या समझे, लेटर देख के नहीं लगाना वावेल, प्रोनाउंसिएट करके लगाना, ठीक। अभी देखिए इंटरजेक्शन,
इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और रिएक्शन, देखिए इंटरजेक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और एक रिएक्शन जब इंसान देता है तभी इंटरजेक्शन का यूज होता है। वाओ दैट्स अमेजिंग। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। वाओ, देखिए एक तो देखो वाओ के पर वाओ के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। एक तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस के टाइप में इंटरजेक्शन आता है, उधर हम पढ़े थे। इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इसके पहले हाउ एंड WH वर्ड ये सब लग सकता है। इंटरजेक्शन में WH वर्ड का यूज पहले होता है और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। और क्या होता है, हाउ का यूज होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। आप पूरे जो क्लास करेंगे डिवाइड करके इंटरजेक्शन के, वो में पढ़ेंगे क्या क्या होगा। प्रीपोजिशन देखें, प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म ए फ्रेज एट होम एट स्टेशन। देखिए प्रीपोजिशन नाउन के पहले यूज होता है एक फ्रेज क्रिएट करने के लिए। एक फ्रेज क्रिएट करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए स्टेशन हो गया एक नाउन, होम हो गया एक नाउन, उसके पहले हम आर्ट लगाए, आर्ट के लगाने से वो एक फ्रेज बन गया। अभी वो सिर्फ वर्ड नहीं या सिर्फ हम नाउन उसे नहीं कह सकते, वो नाउन फ्रेज बन चुका है। अभी किसी की मदद से, प्रीपोजिशन की मदद से हम पूरा ध्यान से पढ़िए और इसे पूरा स्क्रीनशॉट लगा के लिख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट लगा के लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके क्लास के लिए। 10वीं हो गए, 9वीं हो गए, 9वीं कक्षा और 10वीं और 11वीं 12वीं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है। इसे आप पूरा लिख लीजिए। देखिए अभी देखेंगे एट होम एट ट्यूशन। एट होम मतलब घर, प्रीपोजिशन बन गया फ्रेज। अभी हम देखेंगे कंजक्शन के बारे में। व्हाट इज अ कंजक्शन। देखिए एक भी हम पढ़े थे जब हम पढ़े थे कंपाउंड, सेकेंड फॉर्म ऑफ पार्ट। सिंपल पहला, कंपाउंड दूसरा। कंपाउंड में एक हम जाने थे कि कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य को ज्वाइंट करने में जो यूज होता है हम उसे कंजक्शन कहते हैं। देखिए एक कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड को, सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए हम कंजक्शन को यूज करते हैं। ठीक, देखिए सीता कैन सिंग वेल, सीता कैन डांस वेल। सीता कैन सिंग एंड डांस वेल। एक तो एंड जो हुआ दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में यूज हुआ। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, पूरा इसका जब क्लास होगा पूरा हम डिफाइन करेंगे, पूरा गंभीर रूप से पूरा पढ़ेंगे। एडवर्ब देखिए ये लास्ट है। एंड एडवर्ब क्या होता है, किधर लिखते हैं, एक्सटेंड करते हैं जब, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंड दे इज कॉल्ड एन एडवर्ब। देखिए कोई वर्ब के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन छोड़ती है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। जगह, जगह होता है, अधिकरण जैसे होता है ना, वही तो कि कौन सी प्रॉपर जब छोड़ती है, ये प्रॉपर छोड़ती है, प्रॉपर चीजों को ये डिफाइन करके। देखिए एग्जाम्पल दे लेंगे। वेयर कब हुआ था, कब हुआ था, एरिस्टोटल कब हुआ था, कैसे हुआ था, किधर हुआ था, इधर हुआ था, वेयर हुआ था, किधर हुआ था। एंड एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब। देखिए क्या वेयर हो गया, किधर हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब के लिए हम एडवर्ब को यूज करते हैं। देखिए अब ये हो गया हमारा ग्रामर का शिक्षण, पूरा डिफिनेशन विद एग्जांपल कंप्लीट। अभी थोड़ा हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि दो बार पढ़ाई से, एक बार लिखाई से, एक बार उच्चारण करके पढ़ने से पाठ याद रह जाता है, इसीलिए दोबारा हम इसे प्रैक्टिस करके ही छोड़ेंगे। देखिए इंग्लिश ग्रामर देखेंगे अभी हम। पहले नाउन देखेंगे। नाउन किसे बोलते हैं, नाउन हम नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं, जो कि सारा यूनिवर्स का नेम को कैरी करती है।
पर्सन हो गए, प्लेस हो गए, थिंग्स, आइडिया, राम, सीता, टेबल, चेयर, सब नाउन के अंतर्गत आएंगे। प्रोनाउन जान ले, नाउन की जगह है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, देखिए ही, सी, इट, दे, ये तो एग्जाम्पल है। वर्ब देखिए, ए वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन, क्रिया को जो क्या करती है, एक्शन वर्ड बोलते हैं इसे। वाक्य में काम को सूचित करने का काम वर्ब करती है। जैसे ही इज प्लेइंग, इधर प्लेइंग हो गया वर्ब। एडजेक्टिव देखे, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल हैप्पी, स्ट्रांग। देखिए नाउन के बारे में जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो एडजेक्टिव से मिलती है। He is a happy boy. हैप्पी दिया, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ही के बारे में। तो ये हो गया, देखिए डिफाइन किया, नाउन को डिफाइन करने की चीजों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, महान चीजों के पहले, बड़ी बड़ी चीजों के पहले द, ए, एन, द पेन, दे स्पेशली द यूज होता है, ए, एन तो हम पता है कि जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कौन सा कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएट होता है, कौन सा वावल प्रोनाउंसिएट होता है, उसी के पहले हम एडजेक्टिव सॉरी इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर्टिकल को हम यूज करते हैं। एंड इंटरजेक्शन देखें, इट्स अ स्ट्रांग फीलिंग, हम जानते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, वाओ दैट्स अमेजिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है इधर। ठीक, देखिए प्रीपोजिशन देखें, preposition is a word with a noun or pronoun to form a phrase। देखिए नाउन और प्रोनाउन को फ्रेज करने में जो हेल्प करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। देखिए आर्ट होम हो गया, आर्ट स्टेशन हो गया, होम को फ्रेज करने में मदद की, आर्ट ने स्टेशन को भी वही आर्ट ने, ये हो गया प्रीपोजिशन। अभी हम देखेंगे कॉन्जक्शन। कंजक्शन क्या करती है, ज्वाइन करती है दो ग्रुप को। सीता कैन डांस विद, सीता कैन सिंग विद, सीता कैन सिंग एंड डांस विद, एंड हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बहुत कंजक्शन के बहुत एग्जांपल होते हैं, वो हम डिफरेंट क्लास में देखेंगे। एडवर्ब देखिए, यार एडवर्ब क्या करती है, टेंस करती है, देखो एग्जैक्ट चीजें वर्ब के बारे में एग्जैक्ट चीजें जो बताती है उससे हम एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव हो गया, वो नाउन के बारे में ज्यादा चीजें डिफाइन करती है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब